जा मुझे ना अब याद आ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा चैनल फिल्मी दलान में। सिनेमा जगत में कई एक्ट्रेस ऐसी रही जिन्होंने अपनी फिल्मी करियर में कुछ खास अच्छा ना होता देख हमेशा के लिए इसे अलविदा कह दिया। वही कुछ ऐसी भी रही जिन्होंने दमदार करियर के बावजूद फैमिली को प्रायोरिटी देना उचित समझा। ऐसी ही एक एक्ट्रेस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो अपनी पहली फिल्म से ही घर घर की पहचान बन गई, लेकिन अपने करियर की परवाह न करते हुए परिवार को प्रायोरिटी दिया। वैसे तो 29 दिसंबर साल 1989 आम दिन की तरह ही थी, लेकिन ये तारीख बॉलीवुड में खासा महत्व रखती है। इस दिन सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज हुई थी, जिसने साल 1989 में बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया था। साल की टॉप फिल्मों की लिस्ट में शुमार इस फिल्म से इसके कलाकार ही नहीं, फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या के करियर में भी चार चांद लग गए थे। इस फिल्म से सलमान खान की हीरो के रूप में एक तरह से लॉन्चिंग हुई थी। वही इस फिल्म की हीरोइन अपनी पहली फिल्म से ही जवां दिलों की धड़कन बन गई थी। राजघराने से ताल्लुक रखने वाली इस एक्ट्रेस का करियर छोटा होने के बावजूद दमदार रहा। उम्मीद है अभी तक आप सब इस अभिनेत्री को पहचान गए होंगे। अगर नहीं तो सस्पेंस खत्म करते हुए हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं मशहूर एक्ट्रेस भाग्यश्री की। अपनी पहली फिल्म से तहलका मचाने वाली इस एक्ट्रेस ने बहुत जल्द ही फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली थी। आगे बताएंगे फिल्म साइन करने से पहले क्या होती थी भाग्यश्री की शर्त, जिनसे उनका सुपरहिट करियर दांव पर लग गया और फिल्मों के ऑफर आने बंद हो गए। जानेंगे भाग्यश्री से जुड़ी तमाम दिलचस्प किस्से कहानी विस्तार से। आप बने रहिए हमारे साथ। मोहब्बत न करना, मोहब्बत। अपनी पहली फिल्म से ही रातों रात सुपरस्टार बन जाने वाली बला की खूबसूरत एक्ट्रेस भाग्यश्री का जन्म 23 फरवरी 1969 को महाराष्ट्र के सांगली के शाही परिवार में हुआ था। भाग्यश्री का पूरा नाम श्रीमंत राजकुमारी भाग्यश्री राजे पटवर्धन है और इनके पिता का मेहरबन श्रीमंत राजा साहेब विजय सिंहराव माधवराव पटवर्धन, जो सांगली के राजा थे। इन सब के बावजूद भाग्यश्री के पिता काफी पढ़े लिखे और आधुनिक विचार के थे। वही उनकी मां का नाम श्रीमंत अखंड सौभाग्यवती रानी राज्यलक्ष्मी पटवर्धन है। भाग्यश्री अपनी 3 बहनों में सबसे बड़ी है। एक शाही परिवार से ताल्लुक होने के बावजूद भाग्यश्री पर काफी सारे प्रतिबंध लगे हुए थे। शाही परिवार के होने के कारण उनको संस्कृति और परंपरा का विशेष ध्यान रखना पड़ता था। इसलिए जब उन्होंने ग्लैमर की दुनिया में एंट्री की तो सब उनके डिसीजन के खिलाफ थे। आगे बात करेंगे भाग्यश्री के फिल्मों में आने के सफर के बारे में विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जरूर कर लीजिए। भाग्यश्री ने अपनी करियर की शुरुआत टीवी जगत से की थी। उनका टीवी में आना भी महज संयोग था। दरअसल दिग्गज अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर और भाग्यश्री पड़ोसी थे। अमोल टीवी सीरियल कच्ची धूप बना रहे थे और सीरियल की एक्ट्रेस अचानक सीरियल को छोड़कर चली गई थी। शूटिंग के बीच में छोड़कर चले जाने से कलाकार ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उनको अपनी पड़ोसी भाग्यश्री की याद आई। अमोल पालेकर की बेटी और भाग्यश्री की अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने भाग्यश्री से रिक्वेस्ट किया वो इस सीरियल में भूमिका निभाए। काफी मशक्कत के बाद भाग्यश्री तैयार हो गई और इस तरह उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। मीनू, आंखें बंद कर, तेरे लिए हम लोग सरप्राइज लाए हैं। हाँ, और मम्मी को आने दे, फिर हम फिल्म की पूरी कहानी इधर सुनाएंगे। सीरियल खत्म होने के बाद भाग्यश्री अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाह रही थी, लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। इसी दौरान उनके पास एक फिल्म में अभिनय का प्रस्ताव आया और उन्होंने मजाक में ऑडिशन देने का फैसला किया। संयोग वह सिलेक्ट भी कर लिया गया और इस तरह वो राजश्री प्रोडक्शंस की आने वाली फिल्म मैंने प्यार किया की सुमन बन गई।
इस फिल्म के रिलीज होने के बाद तो इतिहास ही है। भाग्यश्री रातों रात घर घर की पहचान बन गई और जवां दिलों की धड़कन। ये ही नहीं, अपनी पहली फिल्म में भाग्यश्री को सलमान से 3 गुना ज्यादा फीस मिली थी। और तो और इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल एक्टर डेब्यू का भी अवार्ड मिला था। इसी सब के दौरान भाग्यश्री ने शादी करने का फैसला लिया, जिसने सभी को हैरान कर दिया। अपनी पहली फिल्म की शानदार सफलता के बाद जब कलाकार अपने करियर की तरफ ध्यान देते हैं, उस समय भाग्यश्री का ये फैसला काफी हैरान करने वाला था। हालांकि उन्होंने शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना जारी रखा। वहीं इनकी शादी भी कम फिल्मी नहीं रही। भाग्यश्री को घर से भागकर फिल्मी अंदाज में शादी करनी पड़ी। आगे बताएंगे उनकी शादी के बारे में विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनके करियर के बारे में। अपनी पहली फिल्म से तहलका मचाने वाली भाग्यश्री शादी के बाद भी कई फिल्मों और टीवी सीरियल में नजर आए। अपने पति हिमालय के साथ ही इन्होंने 3 हिंदी फिल्में की, जिसमें कैद में है, बुलबुल, त्यागी और पायल हैं। साल 1993 में आखिरी बार वो मेरा परदेसी फिल्म में दिखी। हालांकि इन्होंने हिंदी के अलावा और भी भाषा की फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें साल 1996 में आई तमिल फिल्म मपिल्लई मनसु पुपोला, कन्नड़ भाषा की अम्मावरा गंडा, तेलुगु में ओंकारम और मराठी में मुंबई आमचेच। इसके अलावा इन्होंने भोजपुरी भाषा की फिल्मों में भी काम किया, जिसमें बलिदान और उठाए घुंघटा चांद देख ले प्रमुख रही। ये ही नहीं, भाग्यश्री ने बांग्लादेशी फिल्म सती बेहुला में भी काम किया। साल 2006 में वो फिल्म हमको दीवाना कर गए में भी नजर आई थी। अभी हाल ही में वो थालाईवी और राधेश्याम में नजर आई थी। फिल्मों के अलावा भाग्यश्री टीवी शोज में भी साथ साथ एक्टिव रही। साल 1987 में अपने पहले टीवी सीरियल कच्ची धूप में काम करने के बाद दोबारा साल 2001 में सीरियल CID में दिखी। इसके बाद साल 2003 में टीवी शो कभी कभी में और साल 2005 में स्टूडियो 1 शो में। इसके साथ भाग्यश्री रियलिटी शो में भी दिखी। साल 2009 में डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा भाग 3 में हिस्सा लिया। वहीं साल 2014 और 2015 में एक बार फिर उनको सीरियल लौट आओ तृषा में देखा गया। बाकी साल 2021 में जी कॉमेडी शो में एक गेस्ट की भूमिका में भी दिखाई दी। जिस्म है तू, मैं जान हूं तेरी। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाग्यश्री के निजी जीवन के बारे में। अपनी पहली फिल्म के रिलीज होने के कुछ दिन बाद ही भाग्यश्री की अपने दोस्त और प्रेमी हिमालय दासानी के साथ शादी ने खाली इनके घर वालों को ही नहीं बल्कि पूरे सिनेमा जगत से लेकर दर्शकों तक सबको हैरान कर दिया था। एक तरफ उनकी पहली फिल्म से ही दमदार करियर की शुरुआत, वही अपने से 10 साल बड़े व्यक्ति से शादी ने सबको हैरान कर दिया। जब दोनों की शादी हुई थी तब उनकी उम्र लगभग 20 साल और हिमालय 30 साल के थे। दोनों की शादी भी कम फिल्मी नहीं थी। दोनों की मुलाकात पहली बार स्कूल में हुई थी, जहां हिमालय उनके सीनियर थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद हिमालय विदेश चले गए थे। वापसी के बाद दोनों की मुलाकातों का दौर दोबारा शुरू हुआ और जल्दी ही दोनों की दोस्ती आगे जाके प्यार में बदल गई। वहीं भाग्यश्री के लिए प्यार की राह आसान नहीं थी। भाग्यश्री के घरवाले इस प्यार और शादी के सख्त खिलाफ थे। कहा जाता है कि एक दिन भाग्यश्री ने हिमालय से कहा कि उनके पास 15 मिनट का समय है, अगर वो आ गए तो ठीक, नहीं तो दोबारा वो कभी नहीं मिलेंगी। फिर क्या था, हिमालय ठीक 15 मिनट बाद उनके घर के पास थे और दोनों ने घर वालों के मर्जी के खिलाफ जाकर एक मंदिर में शादी कर ली, जिसमें दोनों के करीबी मित्र के अलावा हिमालय के माता पिता ही शामिल हुए थे। वहीं भाग्यश्री के घरवाले ने इसके बाद सारे रिश्ते खत्म कर दिए और इनसे बातचीत तक करना बंद कर दिया। हालांकि बाद में भाग्यश्री के बेटे के जन्म के बाद उनके माता पिता ने दोनों के रिश्तों को अपनाया। परिवार की बात करें तो भाग्यश्री की एक बेटी है जिसका नाम अवंतिका दसानी है और एक बेटा है जिसका नाम अभिमन्यु दसानी है। अब आपको भाग्यश्री के जिंदगी के वो सच के बारे में बताना चाहेंगे जिससे यकीनन आप सब अनजान होंगे। शादी के कुछ सालों बाद भाग्यश्री अपने पति हिमालय दासानी से अलग हो गई थी। बात काफी आगे तक निकल गई थी और दोनों अलग होने का सोचने लगे थे, लेकिन किस्मत को दोनों का एक होना लिखा था।
लगभग 1.5 साल अलग अलग रहने के बाद दोनों फिर से एक हो गए और दोबारा हंसी खुशी अपने गृहस्थी में रम गए। दुनिया में आना न जाना कभी फिर सनम। आइए अब बात करते हैं कि भाग्यश्री की दमदार शुरुआत होने के बावजूद करियर बहुत स्पीड क्यों नहीं पकड़ सका। एक तो उनकी जल्दी शादी और दूसरा कारण नो किस पॉलिसी पर काम करना इसकी बड़ी वजह रही। जी हाँ, भाग्यश्री ने फिल्मों में एंट्री करने से पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो फिल्म में इंटीमेट सीन नहीं करेंगी और नहीं कोई बोल्ड सीन, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए भी निर्माता उनको साइन करने से हिचकते थे। वहीं दूसरी तरफ कहा तो ये भी जाता है कि शादी के बाद भाग्यश्री ने शर्त रख दी थी कि वो लीड एक्ट्रेस वाली वही फिल्में करेंगी जिसमें उनके पति हिमालय लीड रोल में होंगे। शुरुआत में कुछ निर्माताओं ने दोनों कपल को साथ साइन किया, लेकिन फिल्में फ्लॉप होने के बाद सबने धीरे धीरे किनारा कर लिया। इस कपल को एक साथ साइन करने का रिस्क कोई भी फिल्म मेकर नहीं लेना चाहता था। भाग्यश्री को हिंदी सिनेमा में काम न मिलने का एक कारण ये भी माना जाता है। मासूम और खूबसूरत दिखने वाली इस एक्ट्रेस को दर्शक आज भी पसंद करते हैं। अभी भी वह अक्सर फिल्मों में और टीवी शोज में दिखाई देती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भाग्यश्री ऐसी ही स्वस्थ रहे और एक्टिव रहे। उम्मीद है आपको हमारा ये खास पेशकश पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी भाग्यश्री से जुड़ा कोई किस्सा कहानी हो तो हमें जरूर शेयर करें। और हमेशा की तरह चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।